आज से पहले जब भी आपने मेरे चैनल पे ये बात सुनी है कि किसी चैनल ने मेरी फुटेज चुरा ली या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गई, तो यूजुअली सीन कुछ ऐसा होता है कि कैमरा रखा होता है, सामने एक मजलूम सा शख्स बैठा होता है और वो ये बोल रहा होता है कि हाय रब्बा मेरी फुटेज चोरी हो गई। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कम से कम मेरे चैनल पे तब्दीली आ चुकी है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तब्दीली इज़ हियर। पैसा आ गया रे बाबा, अब तो पार्टी होएगी पार्टी। तमीज से रखेंगे, फिर करेंगे पार्टी। इससे पहले कि मैं आपको अपनी 500 रुपये की दिहाड़ी की कहानी सुनाऊं, आपका एक चीज़ समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग YouTube से इतने वाकिफ़ नहीं हैं उनको ये नहीं पता होगा। जब भी आप किसी की फुटेज चुराते हैं और अगर वो YouTube पे कंप्लेन कर दे तो यू गेट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। आपको एक स्ट्राइक मिली, वार्निंग। आपको दूसरी स्ट्राइक मिली, वार्निंग। आपको तीसरी स्ट्राइक मिली, आपका चैनल गायब। वो चैनल वापस नहीं आ सकता जब तक जिस शख्स ने कंप्लेन की है वो अपनी कंप्लेन वापस ना ले ले। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि एक दिन मेरे एक दोस्त का मेरे पास मैसेज आया कि मैं अभी टीवी देख रहा था और उस पर मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं जो आई थिंक मैंने तुम्हारे व्लॉग में भी देखी। आई एम नॉट श्योर, शायद तुम्हारी फुटेज हो या ना हो, मिलती जुलती हो, तुम देख लो। और इस तरफ होस्ट बैठी हुई, इस तरफ तज्ज़िया निगार बैठे हुए बहुत फेमस, और बीच में जो डब्बा है उधर भाई के ड्रोन शॉट चल रहे हैं 12 सेकेंड के और 10 सेकेंड के। ये मेरी फुटेज चोरी हो गई। तो मैंने ट्वीट किया और आई वॉज 99% श्योर कि उस ट्वीट का कोई जवाब नहीं आएगा। मैंने चैनल को टैग किया, मैंने वो तज्ज़िया निगार साहब को टैग किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कॉपीराइट सबमिट किया यूट्यूब को कि भाई मेरी फुटेज चोरी हुई है। यूट्यूब ने बोला तू सही बोलता है बीड़ू, तेरी फुटेज चोरी हुई है। और वो कॉपीराइट एक्सेप्ट हो गया सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे, 7:56 पे 8 लगा लो, 8 बजे वो कॉपीराइट एक्सेप्ट हुआ। 9 बजे 9:02 पे मेरे पास चैनल की ईमेल आ गई। ये देख रहे हैं आप, क्विक सर्विस। ट्वीट बाहर में जाए, लेकिन अगर स्ट्राइक आएगी ना तो हम फ़ौरन हाजिर हो जाएंगे। तो उनका ईमेल आया मुझे, हेलो इरफान, एज बीइंग अ स्टोरी टेलर एंड अ यूनिक यूट्यूबर, वाह वाह, वी ऑनेस्टली बिलीव दैट द रीसेंट कॉपीराइट यू सेंट अस शुड हैव बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। नो, दैट वाज नॉट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, यू स्टोल माई फुटेज एंड आई सेंट यू अ कॉपीराइट नोटिस आफ्टर ट्वीटिंग अबाउट इट। तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ गई? द वे इट वर्क्स इज़ आर NLEs रिमूव एनी कॉपीराइट फुटेज एंड और म्यूज़िक फ्रॉम द प्रोग्राम ऑफ तज्ज़िया निगार साहब बिफोर इट इज़ बीइंग अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ये बात आप गौर से सुनिएगा, उर्दू में बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारे चैनल की पॉलिसी ये है कि हम जो चाहें, जो भी कॉपीराइट मटेरियल हो वो हम ऑन एयर चलाएँगे, कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन जब हम वो यूट्यूब पे डाल रहे होते हैं तो वो कॉपीराइटेड चीज़ें हटा देते हैं ताकि स्ट्राइक ना आए। यूट्यूब पे वो केयरफुल रहते हैं, लेकिन जो इनका प्रॉपर सैटेलाइट चैनल है उधर सब चलता है, कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और सारे चैनल्स यही बोलते हैं कि एडिटर हम रख लेते हैं, उनको कोई तमीज़ नहीं होती, वो कहीं से भी उठा लेते हैं। तो आपके भाई ने रिप्लाई किया। आई एम श्योर आप लोग मुझे कभी रिप्लाई नहीं करते जब तक आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ती। या तो आप मेरे को पैसा दो मेरा फुटेज यूज़ करने के लिए, या फिर आप इंतज़ार करो जब तक कॉपीराइट स्ट्राइक रहे। और एंड में भाई ने माइक ड्रॉप किया। एंड में आपके भाई ने बोला कि अपने एम्प्लॉयज़ पर ये आप ज़िम्मा मत डालें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी आपके चैनल से जाता है। या आपके भाई ने ज़रा ऊपर से आने की। फिर उनका रिप्लाई आया, हमने अपने प्रोड्यूसर को काफ़ी दफ़ा वार्न किया है कि ऐसी गलती मत किया करें और यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले सारी चीज़ें हटा लिया करें। फिर वही बात, सरकार यूट्यूब से तो आप हटा लें, लेकिन जो ऑन एयर आप कॉपीराइट की चोरी कर रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? तो भैया उन्होंने बोला कि सही है, हम आपको $200 देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को हम क्लियर करते हैं और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। नहीं, मैंने बोला अपन को चाहिए $500। $500 का मैंने हिसाब लगाया, बनते थे कोई 75,000 रुपये। जवाब आया कि आपके अकाउंट में हम 75,000 रुपये डाल देंगे, $500, और आप फिर अपना कॉपीराइट वापस ले लेना। अगले दिन 12 बजे आ गए पैसे। मैं गया था बैंक, मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि बैंक जा रहा हूँ, बैंक की अलग कहानी। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। और उसके बाद मुझे उनकी ईमेल आई कि यार आपको हमने पैसे दे दिए, आपका कॉपीराइट भी आपने वापस ले लिया, अब ज़रा ना प्यारे भाइयों की तरह ट्वीट डिलीट कर दो। मैंने सोचा कि यार ट्वीट की तो बात ही नहीं हुई थी ना अभी तक। दिस इज़ सपोज टू बी अ न्यूज़ चैनल,
ये सच्चाई से क्यों घबरा रहे हैं? सच्चाई यही है कि इनके किसी लाइन प्रोड्यूसर ने या एडिटर ने, लाइन प्रोड्यूसर पता नहीं क्या काम करता है, मुंह से निकल गया, इनके किसी भी एम्प्लॉई ने मेरी फुटेज चुराई, लेकिन वो चैनल पे चली और वो मैंने ट्वीट किया है। तो वाई आर दे सो एडमेंट ऑन मी डिलीटिंग माई ट्वीट? तो फिर मैंने कर दिया, क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा था रायन हॉलीडे की, उसमें एक कोट था कि दुश्मन को अपना मुंह छुपाने का मौका दिया जाना चाहिए, सेंसिबल ऑप्शन। तो मैंने कर दिया और फिर $500 आ गए अपनी जेब में। जेब भारी हो गई उसी दिन, कॉलर खड़ा हो गया कि भाई आज तो 75,000 रुपये कमाए हैं। और मुझे पता है इस वीडियो पे भी कमेंट्स आएंगे कि आपको चाहिए, आपकी गलती है, आपको चाहिए कि आप अपनी ड्रोन फुटेज पे वाटरमार्क लगाएं, नीचे लिख दिया करें छोटा सा, कॉपी नहीं होगी। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, लेकिन मैं अपने व्यूअर का जो अपने दिन में से मेरे कंटेंट के लिए 5 मिनट 10 मिनट निकाल रहा है, उसका एक्सपीरियंस ख़राब करना नहीं चाहता। इस वजह से मैं ये रिस्क लेता हूँ कि मेरी फुटेज चोरी हो जाए। लेकिन अगर मैं एक व्यूअर का एक्सपीरियंस ख़राब करना नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम चैनल्स को लाइसेंस है कि मेरी फुटेज चुरा लें। कम से कम गलत को गलत तो बोलें कि वो गलत है, वो चोरी करना गलत है। और दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। सी यू इन अनदर वीडियो। और 75,000 रुपये से आप मुझे बताएं कि हम क्या करें, पार्टी करें।